नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। एनडीए 1 2024 के रिजल्ट्स की घोषणा हो गई और इस बार चौंकाने वाली बात ये थी, जहां 8, 8,500, 9,000 रिटन कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई कर रहे थे, वहां इस बार 7,650 कैंडिडेट्स ने रिटन क्वालिफाई किया। अब इसकी एक अहम वजह बताई जा रही है एनडीए 1 2024 का मैथ्स पेपर। कहते हैं कि इंसान को गलतियों से सीख रखनी चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और आज आपको सिखाने आ रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट मैथ्स एजुकेटर्स बीएम भारद्वाज सर, जिनको 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा है एनडीए मैथ्स का, एंड प्रभात यादव सर, जो खुद एक यंग टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टीचर्स हैं। आज हमें ये दोनों टीचर्स बताएंगे, दोनों एजुकेटर्स बताएंगे कि एनडीए 2 2024 में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किन गलतियों से बचना है। अभी ऑफ द स्क्रीन बीएम भारद्वाज सर मुझसे यही बात कर रहे थे कि सर बहुत सारे टीचर्स ये तो बात करते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बट मुझे लगता है हमें ये भी बताना चाहिए कि क्या नहीं करना है। सर स्वागत है आपका, एंड आप ही से श्री गणेश करते हैं। सर आपका तजुर्बा अपने आप में बोलता है, आज 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया आपको मैथ्स पढ़ाते हुए, स्पेशली एनडीए मैथ्स। उन दिनों जब इंटरनेट नहीं होता था तो दूर दराज से लोग आते थे कि भाई एनडीए मैथ्स पढ़ाइए सर, एनडीए मैथ्स पढ़ाइए। सर जरा बताएं। बिल्कुल, थैंक यू सर। जय हिंद बच्चों। सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं भी हुआ है उन्हें भी आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे भी फौजी बनने जा रहे हैं तो असली गट्स तो यही दिखाना होता है कि फौजी सफलता और सफलता दोनों को एक जैसा लेता है। अगर असफल हुए हैं तो उसकी कमियों को दूर करके सफलता की राह पे आपको चलना है। एक एग्जाम आपका जिंदगी डिसाइड नहीं करता है, तो बस, और कौन सा महाकुंभ का मेला है कि 12 साल बाद एक बार आना है। एनडीए का एग्जाम है तो आपका 6 महीने बाद, 6 महीना के अब 3-4 महीने बाद आपका फिर से एग्जाम होना है। तो कुछ गलतियां मैथ्स में बच्चों ने किया जिस वजह से वो फंस गए। जैसे अलग अलग सेट होता है, तो किसी सेट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस शुरुआत में आसान रहते हैं, बाद में डिफिकल्ट रहते हैं, और कुछ में मिडिल वाला सेक्शन डिफिकल्ट होता है। तो हमारी हर बच्चों से को यही सुझाव है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो एक तो सबसे पहले ज्यादातर 95% लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं है कि 120 मॉडल पेपर करने लगे तो 120 क्वेश्चन एक साथ ना करके वो 4 बार 5 बार शिफ्ट वाइज करते हैं। तो उनसे क्या होता है, एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वही पेपर, मान लीजिए कितना भी एनडीए का पेपर टफ था, अगर वही पेपर घर पे आप करने लगो, मम्मी साथ में चाय नाश्ता भी देते रहे, तो 120 में 100 तो लगभग बच्चा करेगा। जितना भी डिफिकल्ट हो वो कर लेगा। हाँ, 15-20 ना हो वो अलग बात है। इस साल इसका पेपर था, पहले वो भी नहीं होता था, 120 में 118-19 कर लेता था। लेकिन समस्या ये है कि उस लिमिटेड 2.5 आवर्स में आप कितने क्वेश्चंस करते हो। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने बहुत सारे सेंचुरीज मारे हो और वर्ल्ड कप में जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके फ्लॉप हो जाओ तो उसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है। तो वही बात एग्जाम के साथ। तो पहली कोशिश 3 महीना बचा है तो आप एक साथ स्टॉप वॉच लगा करके आपको कोशिश करनी है 120 क्वेश्चन कितने देर में सॉल्व होता वो नहीं देखना। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 2.5 घंटा दे रहा है तो आपको खुद से टाइम 2 घंटे लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। वहां आपको ओएमआर सीट भी फिलअप करनी होती है, बहुत सारे और भी फॉर्मेलिटीज होती है, यहाँ साइन करो वहां साइन करो, तो 15-20 मिनट उसमें चला जाता है। तो आपको 2 घंटे लेकर के सॉल्व करना है। अब जितना हो, 40 हो 50 हो, जितना भी हो, उसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना कि इसको मैं सॉल्व करके ही मानूंगा, ये करूंगा। वो पढ़ते समय अलग होता है, प्रैक्टिस करते समय अलग है। जब आप पढ़ रहे हो तब तो आपको जीत पे आना, ये क्वेश्चन में लगा के मानूंगा, क्यों नहीं लग रहा है, एकदम फौजी स्टाइल में। लेकिन जब आप मॉडल पेपर कर रहे हो उस समय क्वेश्चन से पंगा नहीं लिया जाता। वहां कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए उस पे मेडल नहीं लेना है आपको। आपको क्या लेना, कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। और वो तभी कर पाओगे जब पूरे क्वेश्चंस आपकी नजर से गुजरे।
क्वेश्चन हमेशा 3 टाइप से आपसे पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, तो ना तो सारे क्वेश्चंस टफ पूछे जाते हैं, ना सारे क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 50% इजी क्वेश्चंस होते हैं, 30% क्वेश्चन जो होता है एवरेज होता है, और 20% क्वेश्चन जो होता है अबव एवरेज होता है, डिफिकल्ट होता है, आपको फंसाने वाला होता है, ट्रैप करने वाला होता है। तो जो उस 20 क्वेश्चन से शुरुआत में ट्रैप हो गया, उसको आते हुए भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट आवर में जो 50% इजी क्वेश्चंस है, मान लीजिए 120 में से 60 सवाल, तो उसमें से 40 से 45, सब तो नहीं होगा आपसे कितना भी इजी रहे, क्योंकि हो सकता है वो टॉपिक आपने इग्नोर किया हो, ना पढ़ा हो, लेकिन आपको 40 से 45 सवाल आपको 1 घंटे के अंदर कर लेना, और वो हो भी जाता है। देखते के साथ टिक लगाने वाले, इस साल भी 120 सवाल में 35-40 क्वेश्चन थे ऐसे जो देखो और टिक लगाओ, लेकिन वो क्वेश्चन बच्चे खोज नहीं पाते हैं। बाद में आकर के एग्जाम के बाद बाहर निकल करके आप लोग के साथ भी हुआ होगा, यार बाद में तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, मैं तो देख ही नहीं पाया। इससे आप बचेंगे। दूसरे हाफ में जो एवरेज क्वेश्चंस था 30 क्वेश्चन, उसमें 10-5 आपको लगाना है, 55, और आधा घंटा जो और बचा 20-25 मिनट, उसमें आपको क्या करना है, 2-4 क्वेश्चन और लग गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा तो 60 तक तो आप पहुंच गए हो। उससे ज्यादा मेरिट कहां आज तक बताइए ना, एनडीए मैथ्स में उससे ज्यादा कट ऑफ कब गया? अब 120 में 120 कर लोगे तो ऐसा तो नहीं फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी, तो खड़गवासला पुणे ना भेज करके कहीं और भेजा जाएगा आपको, ऐसी बात तो है नहीं। फर्स्ट पोजीशन हो चाहे लास्ट पोजीशन हो, आपको तो पहले सेलेक्ट होना, उसके बाद चाहे जितना आ जाए तो कीजिए, ना आ जाए तो भी आप टेंशन फ्री रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। कहीं ना कहीं सर एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, उस प्रेशर में वो 120 सवालों में छटनी नहीं हो पाती कि कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा बहुत टफ है, कौन सा एवरेज है, और बाहर आके वही बंदा उसी ब्रेक में सॉल्व कर रहा है, वो बच्चा उलझ के रह जाता है। दूसरी एक कमियां और मैं बताना चाहता हूँ, जब बच्चा पढ़ रहा होता है जी, तो जो थोड़ा टफ क्वेश्चन, जैसे भाई मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ या ऑफलाइन ही जब पढ़ाता हूँ, तो जहां बोर्ड पे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन कराया तो बच्चे बोलते हैं सर इतना टफ एनडीए में कहाँ आता है। तो ये मानिए वो क्वेश्चंस भी आपको करना है प्रैक्टिस करते समय, इसलिए नहीं कि एग्जाम में उसे करना है, इसलिए उसे करना कि एग्जाम में उसे नहीं करना। आप किए रहोगे तब तो आप जान पाओगे कि ये क्वेश्चन हमारा फंसाने वाला है, दिखने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत टाइम लेगा, तो उससे बचने के लिए। लेकिन ज्यादातर बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, उसको कहते हैं ये नहीं आएगा, इसको हमको देखना ही नहीं है। ये गलती आपको नहीं करना, ये गलती आपको एग्जाम में डुबा देती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप उसके जाल में फंस चुके हो। तो आप दुश्मन को पहचानोगे तभी तो आप उसमें जीत हासिल कर पाओगे। जब जान ही पहचान नहीं रहो तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ते समय करना है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए ये जरूरी नहीं है, कौन सा नहीं करना है ये भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। क्या बात है सर, बहुत बहुत ही अच्छी। सर की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर ने बहुत सही कहा कि जैसे बहुत उसमें सेट वाइज डिफरेंट टाइप रहता है, किसी में शुरुआत टफ क्वेश्चन से हो गया, किसी में इजी से हो गया। तो आप पहले क्या करिए, जब पेपर मिले तो 10 मिनट में आप 120 क्वेश्चन जल्दी से आप पढ़ लीजिए। उसमें आप देख लीजिए किसको सॉल्व करने में आपको 1 से 2 मिनट लगेगा। इजी कैलकुलेशन है, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करिए, पहले उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद दोबारा जब 5 मिनट आप क्वेश्चन फिर रिवाइज करिए। उसमें देखिए अब किसमें थोड़ा सा हमको पेन ज़्यादा चलाना पड़ेगा, उसको करिए। लास्ट में सबसे टफ क्वेश्चन करिए जिसको आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। और सर ने एक अच्छी बात और कही कि जो टफ क्वेश्चन है उसको इसलिए न लगाइए कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, उसको इसलिए लगाइए उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज होता है, जिससे क्या होता है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। ताकि जो बाकी जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ईजी टाइप का आपको लग रहा है, जो मीडियम टाइप का है, उसमें आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टफ क्वेश्चन को इसलिए आप उसको सॉल्व करिए ताकि उसके माध्यम से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी जो कि एक इजी क्वेश्चन में आप नहीं सीख सकते हैं। उसमें आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। और ये सारी चीजें सर मतलब एग्जाम में जाके आप नहीं कर सकते, एग्जाम में जाके चमत्कार नहीं होगा, वो अभी से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी आदत में लाना होगा। जब तक आदत में नहीं लाएंगे तब तक वो एग्जाम में कभी हो ही नहीं पाएगा। तो अभी से उसको करने का ट्राई करें, और बहुत ईजी होता है एनडीए का पेपर। एनडीए का पेपर 3-4 महीना आप कर लिए, सेलेक्टिव भी अगर आप करते हैं आपको ये भी अंदाजा मिल जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट हमारा स्ट्रांग है। बिना किए तो पता चलेगा ही नहीं। 50% क्वेश्चंस हो गया, आपका काम एनडीए में हो जाता है। सर
एनडीए 2 2024 के फॉर्म्स 15 मई से अवेलेबल हो रहे हैं। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो बच्चे एनडीए 2 को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स ला रहा है, जिसको ऑफलाइन आप लेंगे और ऑनलाइन आप लेंगे। तो ऑफलाइन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस बैच को पढ़ाने में, क्योंकि सर 3.5 महीने आपके पास रह जाएंगे। 1 सितंबर को पेपर है, पहले के टाइम पे 4 सितंबर, 7 सितंबर, 21 सितंबर तक गया है पेपर, तो सितंबर के भी 15 दिन मिल जाते थे। अब क्या है कि अब 30 अगस्त 31 अगस्त लास्ट डे होगा सर। तो उस केस में आप 3.5 महीने में किस तरीके से चीज़ों को ले जाएंगे ऑफलाइन में और आप ऑनलाइन में? जैसे 3.5 महीने में एक शेड्यूल उसका बच्चों से बनवाएंगे, हम भी यहाँ बनाएंगे। और बच्चे किस टाइप से आते हैं, बच्चों का एक होता है कौन सा टॉपिक थोड़ा सा वीक है, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके थोड़ा सा दबाव भी बनाना होता है। बिना दबाव बनाए तो होता नहीं, कितना आपको घर से तैयार करके लाना है। उसके बाद फिर यहाँ उन पे हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन एनडीए का और जेईई मेन का, एनडीए का इसलिए क्योंकि उससे उनकी स्पीड मेंटेन हो, पैटर्न पता चले, और जेईई मेन का इसलिए क्योंकि जेईई मेन वाले क्वेश्चंस अक्सर एनडीए में रिपीट करते हैं। और जो पैटर्न अभी चल रहा है उसके हिसाब से जिस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश तो ये रहेगी कि लगभग 80% 90% तक उनका सिलेबस हो जाए, और नहीं करेंगे तो दबाव से कराया जाएगा। एनडीए का तो सीधा सा फंडा है कि बिना दबाव के तो वहां कुछ होता नहीं है। मतलब आपकी जो रेसिपी है वो ये है कि आप एनडीए के साथ साथ जेईई के भी सवाल करा दें। जी बिल्कुल। अच्छा, बिना जेईई ये एक नई चीज थी सर, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल नई चीज थी, क्योंकि वो लोग एक मानसिकता लेके आते हैं कि एनडीए अलग है, जेईई ऊपर है, एनडीए नीचे है। आपके अनुसार दोनों का लेवल बराबर हो गया है? एनडीए ज्यादा टफ है जेईई की तुलना में अगर ओवरऑल देखा जाए। मैथ्स की बात करें तो लेवल दोनों सिलेबस भी 100% कॉमन है, चाहे जेईई मेन का हो चाहे एनडीए का हो। और किसी भी बार का आप एनडीए का पेपर देखोगे तो लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स के जो जेईई मेन में पूछे गए हैं वो एनडीए में हर बार पूछता है। तो एनडीए का क्वेश्चन एनडीए में रिपीट नहीं करता है, हमेशा जेईई मेन वाले क्वेश्चन एनडीए में रिपीट करते हैं। एडवांस वाला नहीं करेगा क्योंकि फिर वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जेईई मेन के क्वेश्चन हर बार एनडीए में 25 से 30% रिपीट करता है। तो जेईई मेन तो आपको लगाना ही होगा लास्ट 20 इयर्स का। थैंक यू सर। बिना काम नहीं चलेगा सर। आप ऑनलाइन कैसे? हाँ सर, ऑनलाइन में जैसे हमने देखा इधर पिछले 10 साल का पेपर का जो ट्रेंड रहा है, जैसे हम लोग अगर स्टेट लाइन की बात करें तो यहाँ से हम देख रहे थे कि हर बार 7-8 क्वेश्चन ऑन एवरेज हमेशा पूछता है, जिसमें आपका कोनी सेक्शन में जैसे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लोग स्पेंड कर देते हैं, बच्चे भी कर देते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। बाकी इसी टाइप से जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इसका यूज कैलकुलस में भी काफ़ी ज़्यादा करता है। फिर इसी तरह से आपका अलजेब्रा हो गया, तो हमने उसमें सर पूरा बाकायदे सेलेक्ट किया है कि कैसे आप कौन कौन सी टॉपिक पे कितना हमको टाइम देना है, ताकि 2.5-3 महीना में हम इस लेवल तक हो जाए कि 70-80 क्वेश्चन आराम से मतलब अटेम्प्ट करके सही चले आए। तो इस टाइप से हमने ऑनलाइन में सारी चीजें वो मेंटेन किया है। चूज ही रहेंगे आप, सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ाएंगे या पूरा का पूरा कोर्स? पढ़ाएंगे तो पूरा ही, लेकिन जिससे हमारे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसका ज्यादा उसमें वेटेज है, उस पर कुछ ज्यादा टाइम देंगे। फार्मूला तो सब बताएंगे, सारे फार्मूला बताएंगे, लेकिन जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जैसे सर ने बताया था कि अभी दोनों पैटर्न को लेकर इस तरह से हम लोग चलेंगे ताकि बच्चे को टफ से टफ क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने के लिए ऐसा ना फील हो एग्जाम हॉल में कि अरे यार पहली बार देख रहे हैं। हाँ, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, अब वहाँ पे दिमाग स्ट्राइक कर दिया तो करने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा है। ऑनलाइन से स्टूडेंट्स एंगेज हो जाते हैं मैथ्स में? हाँ, ऑनलाइन अब थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन ऑफलाइन का एक अलग वो है, ऑफलाइन में एक उसका अलग फ्लेवर होता है, लेकिन हाँ उसका एक अलग एडवांटेज होता है। ऑनलाइन में भी अब चूंकि जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, दूर हैं, वहाँ से नहीं आ सकते, बहुत सारे उनके रीजन्स हैं, तो उसके लिए भी एक वैकल्पिक सोर्स ऑनलाइन ठीक ठाक है। अच्छा, थैंक यू सर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपने सुना त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट मैथ्स एजुकेटर्स DM भरद्वाज सर को, जिनको ओवर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड यंग एंड डैशिंग प्रभात यादव सर को। अगर आप सर लोगों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे लाइव कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, आपको सर लोगों के वीडियोस दिख जाएंगे। ऑफलाइन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 15 मई से एनडीए 2 2024 की तैयारी स्टार्ट कर रहा है विथ 3.5 months क्रैश कोर्स, जहां आपको BM भरद्वाज सर एक्सटेंसिव एनडीए प्लस जेईई के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आपका मैथ्स का पेपर फोड़ा जाए। और साथ ही ऑनलाइन प्रभात यादव सर आ रहे हैं शौर्य बैच एंड हरक्यूलिस बैच में, जिसका लक्ष्य है एनडीए 2 2024। अगर आप घर बैठे
बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा लेना चाहते हैं तो अभी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जरूरी है कि आप अपने मैथ्स एजुकेटर्स को जानें, क्योंकि अपने आप में मैथ्स एक पेपर है। गैट में तो टीचर्स स्टूडेंट्स के पास बहुत ऑप्शन है। इंग्लिश खराब होगा तो ज्योग्राफी सही कर लेंगे, ज्योग्राफी खराब होगा तो पॉलिटी हिस्ट्री सही कर लेंगे, साइंस भी है, पर मैथ्स अपने आप में एक पेपर है। इसलिए मैथ्स एजुकेटर को जानना बहुत जरूरी है और इसी प्लेटफॉर्म पे आप BM भरद्वाज सर को, प्रभात सर को देख सकते हैं, उनकी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कितने धुरंधर टीचर्स हैं ये। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आशा करते हैं कि NDA 2 2024 आप फोड़ें और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देने के लिए तैयार है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।